दोस्तों, बृहन मुंबई महानगर पालिका, जिसे कि हम लोग बीएमसी बोलते हैं, बीएमसी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का अपना बजट जारी किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि बीएमसी ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। जी हाँ गाइस, साथ ही इस वाले बजट में बीएमसी ने बेस्ट बसों के लिए टोटल 1000 करोड़ रुपया आवंटित किए हैं। बीएमसी मुंबई के लिए करीब करीब 2000 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदेगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीएमसी के इसी बजट के बारे में जानेंगे कि बीएमसी का जो अब तक का सबसे बड़ा बजट निकाला गया है वो कितना है, इतने सारे पैसों को कहां कहां खर्च किया जाएगा, बृहन मुंबई में क्या नया होने वाला है इस बार के बजट में। आइए जानते हैं मुंबई करों को इससे क्या फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। देश के सबसे बड़े निकाय बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4 फरवरी मंगलवार को अपना बजट पेश किया। बीएमसी ने इस बार कुल 74,427.4 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। बीएमसी का ये बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पिछले साल बीएमसी ने 65,180.79 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। बीएमसी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अपने बजट में नागरिक बस सेवा बेस्ट की वित्तीय चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इसके लिए 1000 करोड़ रुपया आवंटित किया है। बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन, जिसे कि शॉर्ट में बेस्ट बोलते हैं, मुंबई में लोकल ट्रेनों की सेवा के बाद ये मुंबई महानगर की सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। वर्तमान में बेस्ट के द्वारा 3000 बसों का संचालन किया जाता है। प्रतिदिन 30 लाख से अधिक यात्री इन बसों से प्रतिदिन सवारी करते हैं। बेस्ट के लिए इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। मंगलवार को पेश हुए बजट दस्तावेज में बीएमसी ने कहा कि अपने वित्तीय प्रतिबद्धताओं के बावजूद उसने बेस्ट की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया है। हालांकि कहा गया है कि बीएमसी को अपनी चल रही परियोजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए धन की भारी जरूरत है, लेकिन बेस्ट उपक्रम की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसे अनुदान के रूप में 2025-26 में टोटल 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। बजट दस्तावेज के अकॉर्डिंग बेस्ट के लिए आवंटित किए गए पैसों का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास, पूंजीगत उपकरणों की खरीद, ऋण चुकौती, बसों के पट्टे, वेतन संशोधन, दैनिक परिचालन, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम परियोजना, कर्मचारियों के दिवाली बोनस, पेंशन भोगी बकाया और बिजली बिलों के लिए किया जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि बजट के दस्तावेज के बयान के अकॉर्डिंग बीएमसी मुंबई के लिए 2000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करेगा और इसकी तैनाती के लिए 128.65 करोड़ रुपये खर्च करेगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह राशि 1000 करोड़ रुपये की सहायता का हिस्सा है या एक अलग प्रावधान है। बीएमसी ने यह भी कहा कि 2012-13 से उसने बेस्ट को 11,304 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जो वित्तीय रूप से कमजोर है और इसकी संचित घाटा करीब 9,500 करोड़ रुपये है। इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि बेस्ट की इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए 15वें वित्तीय आयोग द्वारा 992 करोड़ रुपया मंजूर किए गए हैं, जिसमें 493 करोड़ रुपये पहले ही प्राप्त और वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा शेष 498.6 करोड़ रुपये प्राप्त होने के बाद प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि बीएमसी का ये वाला बजट पिछले वाले बजट की तुलना में 14.19% अधिक है। ये बजट मुख्य रूप से चल रहे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, पर्यावरण पहलों और छात्रों के लिए साइबर जागरूकता कार्यक्रम पर केंद्रित है, जबकि राजस्व व्यय को नियंत्रित करके वित्तीय अनुशासन बनाए रखा गया है। 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय 43,162 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 2024-25 में 37,332 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से उल्लेखनीय वृद्धि है। इतने पैसे का क्या क्या किया जाएगा, तो गाइस आपको बता दें कि प्रमुख आवंटनों में शामिल है सड़क और यातायात विभाग, जिनको कि 5,100 करोड़ रुपया मिलेगा। मुंबई तटीय सड़क परियोजना के लिए 5,807 करोड़ रुपया अलग किया गया है। दक्षिण पैर के लिए 1,507 करोड़ रुपया और उत्तरी पैर के लिए 4,300 करोड़ रुपया। तूफान जल निकासी विभाग के लिए 3,039 करोड़ रुपया। शिक्षा के लिए 3,544 करोड़ रुपया का राजस्व। स्वास्थ्य के लिए 5,207 करोड़ रुपया का राजस्व। अग्निशामक विभाग के लिए 261 करोड़ रुपया। आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 309 करोड़ रुपया। उद्यान विभाग के लिए 220 करोड़ रुपया। चूँकि गाइस मुंबई पूरे भारत का आर्थिक राजधानी है, तो वहाँ का अपना अलग से बजट निकलता है, जिन पैसों को वहीं पर खर्च किया जाता है। बीएमसी अगले वित्तीय वर्ष में 250 आंपला दवाखाना क्लिनिक और 3 फिजियोथेरेपी केंद्र जोड़कर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रही है। पर्यावरण और स्थिरता के पहल के अंतर्गत पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मूर्ति विसर्जन किया जा रहा है। तो उससे जो अपशिष्ट हो रहा है
उसको निपटान करना, दाह संस्कार वगैरह हो रहा है, उनका जो अपशिष्ट हो रहा है उनका प्रबंधन करना, इन चीज़ों में कई सारे पैसे खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा छात्रों के लिए नया साइबर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाएगा, इन सब में भी पैसा खर्च किया जाएगा। हालांकि गाइस यहाँ पर आपको बता दें कि इस बार के बजट में किसी बड़े प्रोजेक्ट का घोषणा नहीं किया गया है तथा तटीय सड़क और GMLR जैसे चल रहे बुनियादी ढांचे के विकास को पूरा करने को प्राथमिकता दी गई है। ऐसा नहीं है गाइस कि BMC इतने सारे पैसे का खर्च सिर्फ यहीं पर करेगी। इसके अलावा BMC वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जल और सीवरेज में करीब 2363 करोड़ रुपया खर्च करेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निवेश पर ब्याज का बजट अनुमान 2283 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अग्निशामक विभाग से राजस्व का बजट अनुमान करीब 759 करोड़ रुपया है। इसके अलावा गाइस BMC भूखंडों से राजस्व उत्पन्न करने के लिए BMC ने 100% वार्षिक दर विवरण ASR के तहत BMC भूखंडों की नीलामी करने का नीतिगत निर्णय लिया है। इसके अलावा गाइस BMC सड़क और यातायात विभाग के लिए 2024-25 में 4111 करोड़ रुपया प्रस्तावित की थी, जबकि इस बार 2025-26 के वित्तीय वर्ष में ये बढ़कर के 5100 करोड़ रुपया हो चुका है। इसके अलावा BMC हेल्थ पर भी पैसा खर्च करेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वास्थ्य विभाग के लिए BMC करीब 5207 करोड़ रुपये को प्रस्तावित कर रही है और पूंजीगत बजट के लिए 2172 करोड़ रुपया। ठीक ऐसे ही मैंने आपको शिक्षा के बारे में बताया। शिक्षा के लिए 3540 करोड़ रुपया और अंतर्गत पूंजी बजट 411 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा गाइस BMC सुरक्षा विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में टोटल 18.2 करोड़ रुपया का बजट प्रावधान प्रस्तावित की है। विभिन्न वार्ड कार्यालयों, प्रमुख और प्रांतीय अस्पतालों में BMC सुरक्षा बल के लिए उच्च तकनीकी और AI आधारित CCTV प्रणाली की स्थापना का काम चल रहा है। बाकी BMC का जो बेस्ट बस है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ना ओवरऑल देखा जाए गाइस तो BMC का जो इस बार का बजट है वो अब तक का सबसे बड़ा बजट है और सही तरीके से हर चीजों के लिए पैसा निकाला गया है। BMC वित्तीय वर्ष 2025-26 में कमाल करने वाली है करीब 70,000 करोड़ रुपया। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इससे BMC में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा आम पब्लिक को होगा। एक चीज ये भी डिपेंड करेगा कि ये जो पैसा जारी किया गया है ये पैसा एक्चुअल वर्क में कितना लगता है, क्योंकि बीच में भ्रष्टाचार इंटर करता है। यहाँ पैसा खिलाया जाता है, वहाँ खिलाया जाता है, टेंडर पास करना, इन चीजों में जो पैसा खिलाने वाला जो घुसखोरी वाला काम है इसमें ज्यादा बर्बादी होता है पैसे का। अगर ये कमांड सही लीडर के हाथ में होगा तो ये ऐसा नहीं होगा। उसके बाद सारा पैसा ग्राउंड वर्क पर दिखेगा। बाकी गाइस आपको क्या लगता है, एक साल के अंदर इतना पैसा जब बृहन मुंबई में खर्च किया जाएगा तो क्या इसमें बदलाव देखने को मिलेगा या ये पैसा कहीं और ही जाएगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि मुंबई करो को इससे फायदा होगा या नहीं। बाकी मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।